दोस्तों नमस्कार, राम राम और जय श्री राम। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल जम्मू तर्कश। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो चुके हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दम पर सरकार बना चुकी है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस का भी समर्थन था, क्योंकि चुनाव से पहले ही इन दोनों का गठजोड़ हो चुका था। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतना बहुमत मिल गया कि वो अकेले भी सरकार बना सकती थी। हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अकेले ही सरकार बनाई, कांग्रेस ने उनको सरकार से बाहर रहकर समर्थन देने का एजेंडा अपनाया हुआ है। 4 नवंबर को जम्मू कश्मीर की सरकार का गठन होने के बाद 4 नवंबर को विधानसभा का पहला सत्र शुरू होना था, जो 5 दिन चलना था। यानी कि आज 8 तारीख को वो सत्र खत्म होना था। लेकिन 4 नवंबर को एलजी साहब के भाषण के साथ सत्र का प्रारंभ तो हुआ, लेकिन जब विधायकों की बारी आई तो पीडीपी के विधायकों ने पहले ही दिन 370 और 35A का जिन बाहर निकाल दिया। हालांकि केंद्रीय सरकार इसके ऊपर बहुत स्पष्ट तरीके से कह चुकी है कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में कोई भी सरकार 35A और 370 जम्मू कश्मीर को वापस नहीं दे सकती। तो फिर पीडीपी के विधायकों का ये 370 का और 35A का जिन बाहर निकालने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। लेकिन उन्होंने फिर भी लोगों का समर्थन, लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये मुद्दा उठाया। जब ये मुद्दा विधानसभा में उठाया गया तो बीजेपी के सारे विधायकों ने उठकर इसका बहुत ही भारी तरीके से विरोध किया और कहा कि इसको विधानसभा की कार्रवाई से बाहर निकाला जाए। लेकिन इसके ऊपर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों की आपस में कुछ तकरार भी हो गई। इसके ऊपर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें पता था कि भाई कौन क्या कर रहा है और कौन सा मुद्दा लाने वाला है, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि पहले ही दिन 370 और 35A का मुद्दा लाया जाएगा। हालांकि मेरी सोच थी कि पहले दिन बिजली, पानी और लोगों की समस्याओं के मुद्दों को उठाया जाएगा, लेकिन पीडीपी ने ये मुद्दा पहले ही दिन उठाया। इस पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कहा कि ये मुद्दा उठाने से आप देश की अखंडता को, संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं। हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप इस मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अच्छा नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के 29 विधायक विधानसभा में थे, लेकिन दविंदर सिंह राणा की, जो कि बीजेपी के विधायक भी थे, उनकी मृत्यु के बाद इस समय विधानसभा में बीजेपी के सिर्फ 28 विधायक हैं, जो सारे के सारे विधानसभा में उपस्थित थे। उनके गम में उमर अब्दुल्ला ने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि आज से 25, 26, 27 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री बना था तो उस समय भी दविंदर सिंह राणा मेरे साथ ही थे, मेरे सलाहकार भी थे। उनको मैंने जो काम बताया या जो जिम्मेदारी उनको सौंपी, उन्होंने उसको बड़े ही अच्छे तरीके से निभाया। हाँ, उन्होंने बड़े उदास, बड़े मायूस मन से और बड़े गमगीन होकर उन्होंने ये बात भी कही कि अगर मुझे पता होता कि दविंदर सिंह राणा बीमार हैं और वह बीमारी से जूझ रहे हैं, तो मेरे उनसे जो अपने राजनीतिक मतभेद थे या आपस के कोई मतभेद थे, तो मैं उनको ज़रूर मिटाने की कोशिश करता और उनको दूर भी कर देता। उमर अब्दुल्ला ने दविंदर सिंह राणा के लिए कहा कि जब उन्होंने राजनीति आज से 25-26 साल पहले जब शुरू की थी, तो मैं उनको तकरीबन मैकेनिक की वर्दी में ही देखा करता था। वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे और बहुत ही मिलनसार और हंसमुख इंसान थे।
उन जैसा एक दोस्त या एक नेता मिलना बहुत ही मुश्किल है। और कल यानी कि 7 नवंबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा ने 370 का जिक्र किए बगैर ध्वनिमत प्रस्ताव से जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस का प्रस्ताव जो था वो अपनी विधानसभा में पारित करवा लिया। पारित तो होना ही था क्योंकि बहुमत ही नेशनल कॉन्फ्रेंस का था। हालांकि इसके ऊपर फिर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने काफ़ी विरोध जताया, लेकिन उनके विरोध की एक भी न चली। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को जम्मू में एक मुद्दा तो जरूर मिल गया। उमर अब्दुल्ला ने ये प्रस्ताव पारित करने के बाद जो उनकी जो सोच है उसके ऊपर भी मैं रोशनी डालता हूँ, क्योंकि अभी 2-3 महीने में श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के भी चुनाव होने हैं। 1-2 अभी विधानसभा सीटें खाली भी हैं, उन पर भी चुनाव होना है, तो वो चाहते हैं कि हमें उन पर भी बढ़त मिले। उन्होंने ये प्रस्ताव पारित करके कश्मीर के लोगों की सहानुभूति, उनका वोट भी समेटने की कोशिश की है। हालांकि जम्मू में बीजेपी इस पारित प्रस्ताव के विरोध में कहां तक जाती है, ये तो देखने की बात है। दोस्तों, जब ये प्रस्ताव विधानसभा में पारित हो रहा था तो उस समय भाजपा के 28 विधायक अपनी अपनी जगह खड़े होकर इसका विरोध कर रहे थे और नारे लगा रहे थे, जय श्री राम, जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, स्पीकर गो बैक और जम्मू के जय चंद। इस दौरान जब अंजनी राशिद के भाई शेख खुर्शीद, जो अभी पहली बार लंगेट से विधायक बन के आए हैं, जब वो पुनः बहाली का प्रस्ताव के पोस्टर लेकर बेल की तरफ जाने लगे तो भाजपा के विधायकों ने वो पोस्टर फाड़ दिए और इस बार विधानसभा के मार्शलों ने भाजपा के 6 विधायकों को पकड़कर जबरदस्ती विधानसभा से बाहर निकाल दिया। इस कार्रवाई में भाजपा के 3 विधायकों को कुछ चोटें भी आई हैं। जो सोचने और समझने वाली बात है कि जो लोग यूनिटी की बात करते हैं या भारत की बात करते हैं, उन्हें कैसे कश्मीर में विधानसभा से कैसे बाहर निकाला जाता है, ये तो खैर एक राजनीति है। इसके बारे में हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। खैर, एक बात तो पक्की है, बेशक ये प्रस्ताव पारित हो चुका है, लेकिन फिर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी या कांग्रेस इस प्रस्ताव के ऊपर कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ, बड़ी हैरानगी की बात है, एक तरफ जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह प्रस्ताव पारित किया और यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठजोड़ है, वहाँ पर कांग्रेस इस मुद्दे पर बिल्कुल ही मौन है, वो कुछ नहीं बोल रही। समझ नहीं आता कि क्यों नहीं बोल रही। लेकिन अगर प्रस्ताव पारित भी हो गया है तभी नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी या कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जो करना है इस प्रस्ताव को पारित होने के बाद भी मंजूरी अगर देनी है तो वो केंद्रीय सरकार ने देनी है। वो मंजूरी देती है या नहीं देती है ये तो केंद्र सरकार जाने। ये लोग हजारों प्रस्ताव पारित करते रहे, बेशक कुछ भी करते रहे। अगर यही हालात चलते रहे तो बीजेपी के विधायकों का कहना है कि जब तक ये प्रस्ताव वापस नहीं होगा तब तक हम विधानसभा नहीं चलने देंगे। तो भाई एक बात पक्की है, अगर विधानसभा नहीं चलेगी तो लोगों के विकास कार्य रुक जाएंगे, लोगों के काम नहीं होंगे, जो आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा। अच्छा यही है कि यह प्रस्ताव पारित भी हुआ है तो होने दीजिए, सरकार, केंद्र सरकार खुद देखेगी कि उसे जब पारित प्रस्ताव को स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है, वो खुद देखेगी और वही फैसला लेगी। भारत सरकार का फैसला ही अंतिम निर्णय होगा। इसमें ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस और पीडीपी तो कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सदन में और सदन के बाहर सड़कों पर भी
इकट्ठे होकर हंगामा किया। लेकिन श्रीनगर में सत्ता चल रहा है तो श्रीनगर में जम्मू के लोगों को कितनी सपोर्ट मिलेगी या कितना समर्थन मिलेगा, ये तो जग जाहिर है। मैं क्या कुछ बोल सकता हूँ, ये सरकार भी जानती है, श्रीनगर के हुक्मरान, श्रीनगर के विधायक भी जानते हैं कि उनको जम्मू में कितना सपोर्ट, कितना समर्थन मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी जानते हैं कि उनको श्रीनगर में कितना समर्थन मिलेगा। चलिए दोस्तों, ये तो रही जम्मू कश्मीर विधानसभा की बात। अब वक्त मैं आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को एक राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती सुचेता कृपलानी के बारे में पता होगा। श्रीमती सुचेता कृपलानी का जन्म 25 जून 1908 में अम्बाला में हुआ था। कैरियर की शुरुआत उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में की थी और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उनका योगदान भी था। 1946 में जब भारत का संविधान लिखने की बारी आई तो वो संविधान सभा की सदस्य भी थी और 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रतिनिधि भी चुनी गई थी। 1952 में वह लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई थी और 1963 में वह उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी थी। ये हिंदुस्तान में पहली बार था जब किसी प्रदेश की मुख्यमंत्री एक महिला बनी थी। आखिर में फिर दोस्तों, अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद है या मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो आप सबसे प्रार्थना है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालकर मुझे सुधार की आवश्यकता है तो उसके बारे में भी बताइए। धन्यवाद।